तो हमने अपने पिछले वीडियो में पैराग्राफ से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट स्टैक देखे थे, जो कि एक हॉरिजॉन्टल रूल एचआर और एक बीआर जो होता है लाइन ब्रेकिंग के लिए यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे एचटीएमएल लिस्ट पे, क्योंकि एचटीएमएल लिस्ट क्या होता है। हालांकि इसका यूज भी हम लोगों के जो अभी अपकमिंग डेज में हम एक वेबसाइट बिल्डअप करेंगे उसमें इसका यूज भी है, इसीलिए मेरा फोकस था कि इसको पहले हम लोग कवर अप करते हैं। तो लिस्ट होता है क्या एक्चुअल में एचटीएमएल लिस्ट के अंदर, कि जब भी आपको सिमिलर टाइप्स के डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर कराना होता है तो उस केस में हम लोग लिस्ट का यूज करते हैं। और ये आप मैक्सिमम वेबसाइट्स पे आप देखे होंगे कि जैसे उनकी कुछ फीचर्स हो गए या फिर उनका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जो कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो वो मतलब जो सिमिलर टाइप्स की इन्फॉर्मेशन है उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में फॉर्मेट करके रखना वेबसाइट्स के ऊपर, वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, लिस्ट होता है। एचटीएमएल के अंदर अपने पास दो टाइप्स के लिस्ट होते हैं, एक होता है ऑर्डर लिस्ट और दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो ऑर्डर लिस्ट होता है उसका नाम से ही स्पष्ट है, ऑर्डर लिस्ट यानी जो चीजें एक सिक्वेंशियल ऑर्डर्स में हो। और सिक्वेंशियल ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? जैसे या तो 1 2 3 4 हो, या ए बी सी हो, या स्मॉल ए बी सी हो, या फिर रोमन नंबरिंग हो। तो ये सभी कैटेगरीज होती हैं आपकी ऑर्डर लिस्ट के अंदर। ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि इसको जो रिप्रेजेंट करने का वे होता है वो बेसिकली ओ एल होता है। ठीक है। इसका टैग जो होता है वो होता है ओ एल। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है ओ एल, जो आपका ओपनिंग टैग हो गया, देन उसका कंटेंट उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप क्या क्या प्लेस करना चाहते हो, एंड देन ऑर्डर लिस्ट का क्लोजिंग टैग। ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो हो गया ऑर्डर लिस्ट जिसको हम ओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके अंदर आप जो आइटम्स को रिप्रेजेंट करोगे, जो आइटम्स आप उसके अंदर प्लेस करने जा रहे हो, तो उस आइटम्स को स्टोर करने के लिए होता है एल आई। एल से लिस्ट और आई से आइटम, यानी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है उनके लिए एल आई होता है। उसका सिंटेक्स उस एलिमेंट्स का एग्जैक्टली सिमिलर होता है। उसमें क्या होता है, एल आई का ओपनिंग टैग होता है, देन उसका कंटेंट होता है जो कि आप उस लिस्ट पे दिखाना चाह रहे हो, एंड देन एल आई का क्लोजिंग होता है। तो एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप अनऑर्डर लिस्ट को भी प्लेस कर सकते हो, या एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप ऑर्डर लिस्ट को भी रख सकते हो, और वहां पे एनी नंबर ऑफ लिस्ट आइटम्स को आप उसके अंदर रख सकते हो। तो ये रहा बेसिकली ऑर्डर लिस्ट के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट का, ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? जैसे नाम से क्लियर है, राइट। अनऑर्डर यानी जो ऑर्डर में नहीं है लिस्ट। तो उस केस में क्या होता है, बुलेटिंग होती है वो ऑर्डरिंग नहीं होती है। ये स्क्वायर बॉक्स हो गया, या फिर आपका सर्कल हो गया, तो ये बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट के टाइप्स हैं। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट का भी जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको यू एल से किया जाता है। ऑर्डर लिस्ट को एल से हम करते थे, यहाँ पे यू एल से, यू से अनऑर्डर, एल से लिस्ट। और इसके अंदर भी जो आइटम्स को प्रेजेंट करने का वे सेम ही है, जो कि है लिस्ट आइटम, एल आई। ठीक। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे जिसका हम नाम देंगे एच टी एम एल लिस्ट। ठीक है। एच टी एम एल लिस्ट। ओके, ये सॉरी, ये टेक्स्ट फाइल बन गई एक्चुअली। लेट मी रीनेम दिस टू html list डॉट html। तो अभी ये बन गया html फाइल। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अपना वायलर प्लेट कोड प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये अपना वायलर कोड प्रिपेयर्ड हो गया है, और यहाँ पे टाइटल में दे देते हैं html लिस्ट। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट का। ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है आपका, यू एल, अनऑर्डर लिस्ट का। ठीक। हमने सिंटेक्स क्या बताया? इसका सिंटेक्स होता है, सॉरी, इसका सिंटेक्स होता है आपका अनऑर्डर लिस्ट। देन ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया, देन इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? देखिए, जो नॉर्मली सिंटेक्स क्या होती थी कि जो एलिमेंट्स का ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया, और यहाँ पे इसका कंटेंट होता था। अब इस कंटेंट को प्लेस करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं लिस्ट आइटम्स को, जिसका सिंटेक्स होता है एल आई। ठीक है। और एल आई से क्या हो जाएगा आपका, और इसके अंदर आप जो भी आइटम्स रखे होंगे वो अनऑर्डर लिस्ट में आ जाएगा। अब ये यूएल जो है वो अनऑर्डर लिस्ट है, हमें पता है। तो लेट सपोज कि हम यहाँ पे कुछ लिस्ट आइटम क्रिएट करते हैं, जैसे हो गया HTML 5। देन एक और हम एनी नंबर ऑफ लिस्ट आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं अपना CSS, और यहाँ पे हो गया लिस्ट आइटम। नेक्स्ट हो गया आपका जावा स्क्रिप्ट। ठीक। ये आपका दूसरा लिस्ट आइटम हो गया, और एक और लिस्ट आइटम ले लेते हैं एंगुलर। ठीक है।
और एक और लिस्ट आइटम ले लेते हैं, सिक्वल। तो ये बेसिकली हमने कितना टोटल 5 आइटम्स हमने ऐड किए हैं एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट है, हमने यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका एक डार्क सर्कल लेता है, जिसको कि बेसिकली हम बुलेट्स पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसका पाथ कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी पाथ, एंड देन आई विल गो इन ब्राउजर, और यहाँ पे मैं इसको सर्च करूंगा। तो आप देखोगे तो ये बेसिकली एक लिस्ट प्रिपेयर हो गया, ठीक है। HTML5 CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर एंड सिक्वल। और इसको बेटर वे में थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देते हैं हम लोग, जिसमें कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेट्स सी कि पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ वेब वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और ये पैराग्राफ को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब इसको मैं सेव करूंगा, एंड देन हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अभी ये आपका व्यू अच्छा है, राइट, कि ये वेब डेवलपमेंट हो गया, इसके अंदर हमारी ये HTML5 CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर और सिक्वल आ गई। अब देखिए, ये जो डार्क सर्कल आ रहा है, इसको ये बेसिकली क्या, एक डिस है, ठीक है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट इसका होता है अनऑर्डर लिस्ट का, अनऑर्डर लिस्ट का जो बाय डिफॉल्ट होता है डिस्क, ठीक। तो हमने वहाँ पे बेसिकली इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप। तो एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि अभी हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम है, हम यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज कि हमें इसको स्क्वायर बॉक्स में चाहिए, या फिर हमें इसको एक सर्कल के फॉर्म में चाहिए विदाउट कलरिंग। अभी आप जो देख रहे हैं वो डिस्क होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप देना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे दे दिया अनऑर्डर लिस्ट टाइप, देन इक्वल टू। तो ये जो टाइप है इसका एक एट्रीब्यूट है, और देन मैंने पहले भी बताया था आपको कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो की वैल्यू के फॉर्म में होते हैं मेरी पिछली वीडियो में। तो आपका टाइप जो है ये की है, और जो डबल कोट्स के अंदर हम प्लेस करेंगे वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो इसकी बेसिकली 4 पॉसिबल वैल्यू होती हैं। पहला क्या होता है, आपका डिस्क होता है, दूसरा सर्किल होता है, तीसरा स्क्वायर होता है, और एक नन होता है। नन का मतलब कि उसमें कोई भी कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, मतलब कोई भी वहाँ पे सर्कल या कुछ भी नहीं दिखेगा, सिंपली आपको वो कंटेंट दिखेगा जो भी आप लिस्ट आइटम के अंदर प्लेस करोगे। एक होता है आपका डिस्क, डिस्क में जो कि बाय डिफॉल्ट भी होता है। अगर आप केवल यूएल टाइप कर रहे थे तो जो भी आप आउटपुट में देखे हो यहाँ पे, वो बेसिकली डिस्क है। देन एक सर्कल होता है, एंड देन एक स्क्वायर बॉक्स होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। हालांकि इसको अचीव करने के लिए एक सीएसएस प्रॉपर्टी भी हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि लिस्ट स्टाइल टाइप होता है। तो बट यहाँ पे हम लोग HTML अभी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टाइप दे दिए, और मैं यहाँ पे जो इसकी बाय डिफॉल्ट है वही मैं देता हूँ। तो यहाँ पे इस केस में मेरे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्क बाय डिफॉल्ट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो टाइप होता है वो होता है सर्कल, कि जो भी आपको आइटम्स हैं वो एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे प्रूफ करता हूँ, तो ये जो मेरा पहले जो बुलेट्स पॉइंट थे वो अभी चेंज हो जाएंगे सर्कल में, ठीक है। दूसरा एक इसका टाइप होता है, हमने डिस्क देख लिया, सर्कल देख लिया, दूसरा होता है आपका स्क्वायर, ठीक है। SQUARE। तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेसिकली वहां पे एक बॉक्स बना देगा उससे पहले, और देन वो कंटेंट आ जाएगा। ये हो गया आपका स्क्वायर। अब एक और टाइप होती है जो क्या होती है, डिफॉल्ट। तो अब जैसे ही डिफॉल्ट टाइप करते हो, तो वहां पे क्या होगा, उस केस में आपका कोई भी पॉइंट्स नहीं आएंगे, वो सिंपली आपका कंटेंट आ जाएगा। सॉरी, वो डिफॉल्ट नहीं होता है, नन होता है, नन, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे तो सारे हट गए यहाँ से। तो बेसिकली ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने पढ़ देखा कि टाइप क्या होते हैं, हमारे पास टोटल 4 टाइप्स होते हैं। जो एक टाइप्स था हमने देखा, डिस्क होता है बाय डिफॉल्ट, डिस्क होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका सर्कल। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका होता है स्क्वायर। और एक क्या होता है, नन, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑन ऑर्डर लिस्ट के बारे में। अब क्या देखेंगे, अभी ये ऑन ऑर्डर लिस्ट हो गया। अभी दूसरा जो होता है आपका, वो होता है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में जैसे मैंने बताया कि ये नंबरिंग से स्टार्ट होती है, राइट, लाइक 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए मैं सेम एग्जांपल कॉपी करता हूँ, ऑर्डर लिस्ट के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ अन ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे मैं इसको एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं
वेव डेवलपमेंट ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। ये अभी के लिए मैं इसका टाइप बता देता हूँ, हालांकि यहाँ पे भी हमारे पास टाइप्स होते हैं। इसका सिंटेक्स बस क्या होता है, ओएल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओएल से आप इसको क्लोज कर दीजिए। बाकी एल आई दोनों केस में होता है, क्योंकि वो लिस्ट आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो मैं भी इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो, ये ऑन ऑर्डर लिस्ट है, अभी ऑर्डर लिस्ट है। अब देखो यहाँ पे आप, जो ऑर्डर लिस्ट है इसमें बाय, जैसे हमने देखा था कि ऑन ऑर्डर लिस्ट में जो बाय डिफॉल्ट होता है वो सर्कल से स्टार्ट होता है, राइट, और सॉरी डिस्क से स्टार्ट होता है, इसको डिस्क बोलते हैं, बुलेट्स पॉइंट्स जो है। और जो ऑर्डर लिस्ट होता है उसका जो डिफॉल्ट होता है वो नंबरिंग से स्टार्ट होता है, लाइक 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दैट। ठीक है। अब जैसा हमने ऑन ऑर्डर लिस्ट में देखा था कि अगर आप इसकी टाइप्स को चेंज करना चाह रहे हो, कि जैसे हमने देखा कि इसके टोटल 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, नन, कि कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा उस आइटम्स के पहले। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर होता है, जिससे कि ये लिस्ट आइटम से पहले स्क्वायर दिखेगा। एक होता है अपना सर्कल, की सर्कल दिखेगा। और एक होता है आपका बुलेट्स पॉइंट्स, जो कि डिस्क है, वो दिखेगा। सिमिलर वे में ऑर्डर लिस्ट में भी हमारे पास क्या होते हैं, 4 to 5 सिनारियो होती है। एक तो होती है 1 2 3 4, जो कि नॉर्मल नंबरिंग है। एक होता है आपका रोमन नंबरिंग। तो रोमन नंबरिंग में भी क्या होती है आपकी, कि एक कैपिटल होता है रोमन नंबरिंग, एक स्मॉल रोमन नंबरिंग होती है। ठीक है, तो ये दो टाइप होगा। तीसरा टाइप इसमें आ गया आपका कैपिटल लेटर्स में, लाइक कहीं 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 आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग होती है ABC से, तो उसमें भी हमारे पास दो सिनारियो बनता है, एक कैपिटल हो गया, एक स्मॉल हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4 टाइप्स हो गए अभी तक। कौन कौन से, कैपिटल नंबरिंग, सॉरी कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये दो टाइप हो गए। देन आपका रोमन नंबर एंड रोमन नंबर स्मॉल, ये 4 टाइप हो गए। एंड एक होता है आपका ये नंबरिंग होता है, 5 टाइप्स हो गए। ठीक, इसके अलावा, ठीक है, पहले इसको देखते हैं अभी। तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अगर मुझे नंबरिंग चाहिए, तो मैं OL टाइप कर दिया। ठीक है, और इक्वल टू कर दूंगा मैं 1। तो इससे क्या होगा कि अभी ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये ऑर्डर लिस्ट का टाइप हो गया। लेट्स सपोज कि मैं टाइप 1 नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ क्या, कि ये लेटर्स में है। ठीक है, सॉरी रोमन नंबर्स में। तो रोमन नंबर्स में मैंने कर दिया स्मॉल आई, क्योंकि मैं स्मॉल रोमन नंबर्स में चाहता हूँ। तो अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा, तो अब देखो, तो ये 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं, मुझे लगता है कि मुझे ये रोमन नंबर स्मॉल में नहीं, कैपिटल में चाहिए। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे टाइप में कैपिटल आई प्रिंट कर देना है, देन सेव करना है। देन आपको ब्राउजर में आना है और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है, तो आप देखोगे तो एक कैपिटल में हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और टाइप होता है, जो कि कैपिटल ए हम दे देते हैं, अगर हम उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर देना चाहते हैं तो ये स्टार्ट हो गया ABCDE। ठीक, वैसे ही अगर हम स्मॉल लेटर्स में ऑर्डरिंग देना चाहते हैं, तो उस केस में हमारा हो जाएगा ये ABCDE। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, कि ऑर्डर लिस्ट के टाइप्स हो गए। ठीक, अब ऑर्डर लिस्ट में हम जानते हैं कि उसकी जो डिफॉल्ट होती है वो होता है क्या, नंबरिंग। ठीक है, जो कि 1 है हमारा। इसको, या मैं अगर टाइप को रिमूव भी कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं टाइप को यहाँ पे रिमूव करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो होगा इसका आ जाएगा, जो होती है 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसे ही मतलब कंटिन्यू होता है। लेट्स सपोज कि अगर मुझे 1 से ना स्टार्ट करके मुझे 25 से, या मुझे 30 से, या मुझे 35 से स्टार्ट करना है, लेट्स सपोज मुझे 25 से स्टार्ट करना है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अपने पास होता है एक एट्रीब्यूट, जिसका नाम होता है स्टार्ट, और देन इक्वल, एंड देन उसकी वैल्यू आप यहाँ पे दे दो। तो मैंने स्टार्ट बोल दिया कि मैं 25 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दे दिया 25। एंड देन हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये 25 से स्टार्ट हो गया, 25 26 27 28 29। ठीक, सिमिलर वे में अगर आप सपोज करते हैं कि मैं रोमन में 10 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक्स दे दिया, इसको सेव किया, एंड देन यहाँ पे मैं रन कर दिया। ओ सॉरी, लेट्स सपोज कि मैं इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में जी से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं रिफ्रेश कर दिया, एंड देन यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूंगा। तो अब देख रहे हो, तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि वो केवल हमारा, ना ही ये रोमन के केस में चलेगा और ना ही ये इसके केस में चलेगा। क्योंकि जब भी आप जी दोगे या एक्स दोगे, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, जबकि ये केवल और केवल नंबरिंग के लिए होता है। जो कि अगर आप नंबरिंग के केस में ले रहे हो, जैसे कि आपने 1 दे दिया था, या जो इसकी बाय डिफॉल्ट होती है स्टार्टिंग, वो नंबरिंग होती है, तो वो 1 से स्टार्ट हो गया था।
लेकिन अगर आप यहाँ पे और भी कुछ दोगे अल्फाबेटिक्स ऑर्डर तो वो फिर उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये केवल और केवल जो काउंटिंग रिस्टार्ट होती है ये सभी नंबरिंग्स के लिए होती है। जैसे अगर आपको 56 से स्टार्ट करना है तो आप 56 दे दो एंड देन इसको प्रूफ कर दो, तो ये स्टार्ट हो गया। तो ये तो हो गया आपका बेसिक से ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। जबकि आपको पता है ये तो काफी सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग इसका यूज करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है। लेट्स सपोज कि हमें ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये पहले तो इसमें जितनी भी आइटम्स यूज हुई हैं सारी की सारी अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक, अब इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये जो पहला वाला है ये क्या आपका डिस्क है। इसको आप अगर टाइप दोगे तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, अगर टाइप नहीं दोगे तो अगर टाइप देना है तो आप डिस्क दे सकते हो। देन इस आइटम के अंदर आपके पास ये 1 2 3 4 सर्कल हैं। ठीक, इसके बाद से दूसरा आइटम हो गया। दूसरा आइटम है, ये भी ऑन ऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर हमारे पास थ्री, क्या बोल सकते हैं आप, थ्री सर्कल लिस्ट है। ठीक है, और उसके बाद यानी नॉर्मल अनऑर्डर लिस्ट है। तो हमें इसको प्रिपेयर करना है। हालांकि हम एक वंस हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे देन हम इसमें थोड़ा और चेंजेस करेंगे। पहले हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने वीएस कोड में और यहाँ पे हम लोग एक टैग यूज करते हैं, HTML लिस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और मैं इसको सबसे ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, तो अभी हम इसको एक बार सेव करते हैं देन यहाँ पे देखते हैं कैसा प्रीव्यू आ रहा है। तो अभी हमारा ये प्रीव्यू है, ये HTML लिस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब अगर आप देखो तो इसका स्टार्टिंग क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाएंगे VS कोड में और यहाँ पे हम टाइप करेंगे अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, एंड देन हम इसका टाइप करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग हो गया, इसको इसके एंटर करते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट अभी हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे हमें टाइप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से तो ये क्या है, बेसिकली डिस्क है। और हम जानते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट टू होता है। जब अगर आपको टाइप देना है तो एट्रीब्यूट्स होता है टाइप और उसकी वैल्यू आप दे सकते हो। देन यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है लिस्ट आइटम। ठीक है, लिस्ट आइटम, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इस लिस्ट आइटम में मुझे क्या चाहिए, तो अभी देखो आप, आपको यहाँ पे लिस्ट आइटम में क्या चाहिए, DSA। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम दे दिया DSA। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको प्रिपेयर कर लेंगे पूरा। DSA हो गया, दूसरा क्या है, वेब टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा 2 3 4 5। दूसरा आपका लिस्ट आइटम है वेब, वेब टेक्नोलॉजी। एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका एप्टीट्यूड गेट प्लेसमेंट। ठीक, एप्टीट्यूड एंड देन गेट एंड देन प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपके पास अभी हमने 5 लिस्ट आइटम क्रिएट कर लिए। अभी हम इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो आप देखो तो ये आपके 5 जो भी चाहिए था आपको इस वे में, लाइक एरे लिंक, सॉरी DSA, वेब टेक्नोलॉजी, एप्टीट्यूड गेट प्लेसमेंट, और इसका जो टाइप था वन ऑर्डर लिस्ट है वो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक, अभी हमें क्या क्रिएट करना है इसमें, अभी हमें इनर क्रिएट करना है, इनर लिस्ट को। अगर अब आप देखो तो जैसे DSA के अंदर हमारे पास एक और लिस्ट है, और ये लिस्ट कैसा है, ये भी अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक, और अनऑर्डर लिस्ट है तो इसमें हमें टाइप देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट होता है वो डिस्क होता है, लेकिन ये स्टार्टिंग डिस्क से नहीं है, सर्कल से। ठीक है, तो इस केस में हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो वो लिस्ट आइटम DSA के अंदर है। ठीक है, तो हम चलेंगे कहाँ पे, जहाँ पे हमने लिस्ट आइटम दिया है DSA को। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये लिस्ट आइटम था एंड देन ये मैं DSA यहाँ पे कर लेता हूँ। अब इसमें हम लिस्ट आइटम के अंदर ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो चाहिए, जो भी ये 4 आइटम्स हैं, एरे लिंक लिस्ट स्टैक क्यू,
ये सभी हमें डीएसए के अंदर चाहिए। तो तो इसीलिए मैंने लिस्ट आइटम को, ये जो डीएसए है, इसको क्लोज, मतलब इसको क्लोज करने से पहले हमें ये सारी चीजें वहाँ पे लिस्ट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने लिस्ट आइटम लिया था, देन डीएसए में गया था। अब यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। और वो लिस्ट आपको नहीं होगा, बेसिकली आपको अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप इसका दूसरा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे अनऑर्डर लिस्ट, एंड देन इसका हमें टाइप देना पड़ेगा, ठीक। टाइप हम क्या दे देंगे, टाइप हम दे देंगे इसका, क्या टाइप है इसका, इसका टाइप है सर्कल, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं सर्कल, ठीक। एंड देन हम इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दे देंगे हम अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो हो गया आपका अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट का हमने टाइप दे दिया। अब इसके अंदर हम सारे लिस्ट आइटम्स को ऐड कर देंगे। जैसे इसमें लिस्ट आइटम्स में क्या है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू है। तो इसमें हो गया, पहला एरे हो गया, देन इस लिस्ट आइटम को क्लोज कर देंगे हम, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट, 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 ठीक है। इसको दे देते हैं हम लोग लिंक्ड लिस्ट, देन हो गया आपका स्टैक, एंड देन हो गया आपका क्यूज, ठीक है। अभी अगर हम इसको प्रूफ करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखिए तो सिमिलर स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे रेडी हो चुका है। हमने डीएसए लिया था, डीएसए के अंदर हमने एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीएसए के अंदर हमने एरे, लिंक लिस्ट और स्टैक और क्यू को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये हो गया। अब सिमिलर वे हमें वेब टेक्नोलॉजी के भी अंदर करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करें और इसको खुद से करें, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे भी हमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर टाइप्स हैं। तो हम चलते हैं अभी वेब टेक्नोलॉजी के अंदर, यहाँ पे हो गया ये। और इसको भी मैं क्या करूँगा, ये एंटर कर लेता हूँ, ताकि बेटर रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट में यहाँ पे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो यूएल टाइप इक्वल टू सर्कल, सर्कल, एंड देन हम यहाँ पे चले गए, इसके अंदर लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं सारा, ठीक है। हालांकि इसमें हमारे पास टोटल 3 आइटम्स हैं, तो मैं एक को रिमूव कर देता हूँ। और वो आइटम्स क्या क्या हैं, वो हैं HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो हो गया आपका HTML, ये हो गया आपका CSS, और लास्ट हो गया आपका जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको हम लोग सेव करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, देन इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो हमें सिमिलर स्ट्रक्चर जैसा हमें चाहिए था, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एंड देन वेब टेक्नोलॉजी के अंदर HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, वो सिमिलर यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। तो हमने ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, कि आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो हमने केवल अनऑर्डर लिस्ट को यूज किया, हम एक क्या करेंगे, इसके अंदर ही एक नेक्स्टेड लिस्ट बनाते हैं। जैसे स्टैक के एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशंस होती हैं, पुश एंड पॉप, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर दो, स्टैक के अंदर एक और नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे, और उस नेस्टेड लिस्ट का हम जो टाइप रखेंगे वो बेसिकली नंबरिंग रखेंगे, ताकि आपको ये डाउट ना हो कि हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम कहाँ पे चलेंगे, स्टैक के अंदर, और हम स्टैक के अंदर नेक्स्टेड क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो जहाँ पे स्टैक हमने मेंशन किया, जस्ट हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ये देखो, तो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है स्टैक को, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूंगा, स्टैक को भी मैं नेक्स्ट लाइन में भेज देता हूँ, बेटर रीडेबिलिटी के लिए। एंड देन यहाँ पे मुझे, मैंने बोला कि मुझे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है, तो मैं क्या बोल टाइप करूंगा यहाँ पे, ऑर्डर लिस्ट, एंड देन इसका क्लोजिंग। इसका क्लोजिंग मुझे उस लिस्ट का जिसके अंदर मैं कर रहा हूँ, जैसे स्टैक के अंदर मैं कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ही मुझे लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का क्लोजिंग भी करना होगा, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका लिस्ट आइटम, ठीक। और लिस्ट आइटम के अंदर मैंने क्या दे दिया, लेट्स सपोज कि ये दे दिया मैंने पुश ऑपरेशंस, एंड देन मैं इसको लिस्ट आइटम को क्लोज कर दिया। दूसरा हो गया आपका पॉप ऑपरेशंस, ठीक है। मैं इसको सेव किया, और यहाँ पे अभी हम लोग आए। तो अभी आप देखोगे तो एक और नेक्स्ट लिस्ट, पहले तो फर्स्ट लेबल ये था, देन उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट था, देन ये नेक्स्ट लिस्ट है। अब
ये वन टू जो है, अगर आप इसको चाहो चेंज करना, तो हमने बताया ही था आपको कि उसका टाइप में वहाँ पे जाके यहाँ पे, और जो भी इसका टाइप चेंज करना है वो कर सकते हो। तो आई थिंक कि मैं आपको ये लिस्ट एक्सप्लेन करने में सक्षम रहा, और आई थिंक कि आप लोगों को भी समझ में आ गया हो। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट लिस्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो एक बार खुद से काफ़ी सारी नेक्स्ट लिस्ट को क्रिएट करके देखें। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छे से लिस्ट को समझा, जिसके अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट समझा, ऑन ऑर्डर लिस्ट के पॉसिबिलिटी को, लिस्ट आइटम्स की पॉसिबिलिटी को, ये सारा हमने बहुत अच्छे से समझा है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।